ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼नल ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ है बीजेपी ਦਾ कोई डर नहीं है कोरोना है हिंदुस्तान में तब कुछ स्टेट ही थी जब जम्मू कश्मीर की हमारी ये सबसे खूबसूरत स्टेट थी। जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों तले रौंद दिया है। यहाँ के लोगों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है। इनका कोई स्टैंड नहीं है बीजेपी का। कल कहते थे बिल्कुल जायज़ है, आज कहते हैं नाजायज़ है, तो ये खुद नाजायज़ हैं। और बीजेपी को पता है कि ज़मीनी हकीकत उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। यहाँ पे बड़े जायज़ इश्यूज़ हैं। एक तो डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल होना चाहिए, दूसरे ऐसी रियासत कोई धरती पर और नहीं है जिसको आज शक्ल बिगड़ गई। लोग इनसे दुखी हो चुके हैं, अब जनता आक्रोश में आ गई है। इन्हें आज नहीं तो कल हम उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद बलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के हरि सिंह पार्क में मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर राजनीतिक दल एकत्रित हो चुके हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, कड़ा विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए कि धरने पर भी यहाँ पर बैठ चुके हैं। आज वक्त आ गया है जिस तरीके से हमारी ऑल पार्टी इकट्ठी होकर इनका मुकाबला करने के लिए। और मैं पहले कहता हूं कि इनके जो चेले चाटे जो चिंचे हैं पहले उनको बुलाओ। जो सरपंच बेंचेस जो पार्षद की इलेक्शन लड़ते हैं पहले उनको गली मोहल्ले से बुलाने की कोशिश करो, सब इकट्ठे होकर। उसके बाद इनको जो लक्ष्य जब असेंबली की आएगी तो इनको लखनपुर के पार का रास्ता आप सबने दिखाना है। आप सबने इकट्ठे होकर सर, पहले देश फिर राज्य अब यूपी, कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर के यही कोरोना है हिंदुस्तान में तब कुछ स्टेट ही थी जब जम्मू कश्मीर की हमारी ये सबसे खूबसूरत स्टेट थी। ये सबसे बुरा हुआ है कि हमारी इस हिस्टोरिकल खूबसूरत स्टेट को यूटी बनाया गया। इन सब मुद्दों पे आज हम यहाँ पे धरने में बैठे हैं। हर्षदेव जी, पहले देश फिर राज्य और अब यूटी बन चुका है जम्मू कश्मीर, कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर के इस पतन को? देखिए, जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों तले रौंद दिया है। यहाँ के लोगों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है कि हम जो मर्जी आपके साथ कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी स्टेट ले लेंगे, हम आपका जमहूरी निज़ाम ले लेंगे, हम आपसे सब कुछ छीन लेंगे, आप कर लीजिए जो आपने करना है। तो एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के खुददार लोगों को। तो आप बताएंगे उनको कि हम इकट्ठा होकर क्या कर सकते हैं। आपकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, आपका जो भ्रष्टाचार है, आपकी जो बेरोजगारी का आपने जो यहाँ एक माहौल बनाया हुआ है, जिस तरीके से नए कानून बनाकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी तमाम पॉलिटिकल पार्टी मिलकर। हर्षदेव जी, भारत सरकार ने कहा था पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाएगा। परिसीमन हो चुका है, लेकिन चुनाव और राज्य का दर्जा दूर दूर तक भारत सरकार देती हुई नजर नहीं आ रही। ये इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया कि परिसीमन के बाद कहते थे, अब उनको डर लग रहा है, अब वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। असेंबली के चुनाव हो गए, उनको लगता है कि हमें कुछ हासिल नहीं होगा, म्यूनसिपैलिटी में हासिल नहीं होगा, इसलिए चुनाव ही बंद कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चुनाव से ही लोगों को महरूम कर दिया। आप कहते हैं आप तानाशाही का निज़ाम चले, हम जिसको कहेंगे उसको भेजेंगे जम्मू कश्मीर में, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, और वो राज करेगा जम्मू कश्मीर के ऊपर। ये जम्मू कश्मीर की दशा, दिशा और दुर्दशा को देखकर आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र की बहाली के लिए व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी है? देखिए, बदलाव तो तभी होगा जब चुनाव होगा, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती, इसलिए मजबूर होकर हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ से लोगों को अवेकन करने के लिए, यहाँ से लोगों को एक जो है उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए यही एक प्लेटफार्म है हमारे पास। जम्मू कश्मीर सरकार कहती है इलीगल हैं 2.5 लाख डेलीगेशन।
निकाल दो उनको, अगर आपके दम है तो निकाल दो उनको। ये सिर्फ एक बताया जा रहा है दुनिया को, ये इनका कोई स्टैंड नहीं है बीजेपी का। कल कहते थे बिल्कुल जायज़ हैं, आज कहते हैं नाजायज़ है, तो ये खुद नाजायज़ हैं। और बीजेपी को पता है कि ज़मीनी हकीकत उनकी ज़मीन खिसक चुकी है यहाँ पे, इसीलिए वो यहाँ ना चुनाव करा रहे हैं और बार बार इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है, दुनिया देख रही है कि सारे बड़े इवेंट जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, G20 तक हो रहा है यहाँ पर, और उसके लिए हालात सामान्य हैं, सिर्फ चुनाव के लिए सामान्य नहीं है। क्योंकि करगिल में देखा इन्होंने कि जो इनकी असलियत है वो अब लोगों के सामने आने लगी है। अब 2 करोड़ नौकरियों पे युवा सवाल करता है, 50 करोड़ युवा है हिंदुस्तान में नया वोटर, वो सवाल करता है कि हमारी नौकरियां कहाँ हैं, काला धन कहाँ है। तो आज ये किसी भी बात पे फेल है। टोनी जी, इस महागठबंधन की क्या है रणनीति? कि हमारा रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए और हमारे चुनाव जो हैं वो जल्द से जल्द करवाए जाए। ज़्यादातर दल यहाँ पर आज एकत्रित हो चुके हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, क्या कहेंगे? मैं ये गल आखांगी उन्हें पे और लाओ स्मार्ट मीटर, और लाओ स्मार्ट मीटर, 10-10 हज़ार रुपया खर्चा आएगा लोगों का, और लाओ मीटर। अगे चंगी तरह तुस जीती आओगे। ये भी तुहानू मैं गल दसनी आ कि बीजेपी वाले आखनी भी अज भी सुधरी आओ, वक्त है ये सुधरी आओ। जे जरूरत है तो कारपोरेशन की इलैक्शन कराओ, कारपोरेशन की इलैक्शन कराइए तो पता चले तुहानू भई कित्थे दुनिया बसदी है, कित्थे दुनिया बसदी है। कारपोरेशन की इलैक्शन करवाओ एक बार। बीजेपी का डर है तो इतने किट्ठे होए सारे? बीजेपी का डर है, ये नहीं डरने वाले। नेशनल कांफ्रेंस लोगों का बिच है, तुझे दिखिया ही है दुनिया कट्ठी हुई दी। बीजेपी का कोई डर नहीं असी गली गली महल्ले महल्ले लोगों की सेवा करने ते ताई जित्तिया। मैं ये गल आखनी भी ताई जित्तिया अस, अगे भी तुस दिखते रहो। राम मल्होत्रा जी, पहले देश, उसके बाद राज्य और अब यूटी बन चुका है जम्मू कश्मीर। कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर के इस पतन को? देखिए, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर लोगों का बड़ा ही दुर्भाग्य है। जो हमारी एक रियासत होती थी उसे इस तानाशाही हुकूमत ने, जो भाजपा की हुकूमत है, उसने इसके 2 टुकड़े करके और यूटी बना दिया। और यूटी बनाने के बाद इसकी वो हालत कर दी कि लोगों को आज सांस लेना भी मुश्किल हो रही है। अंधे कानून, जो कानून बनाए वो ज़मीनी स्तर पे भी कोई उतरे नहीं, लोग परेशान, बिजली के मीटर लगा दिए, पानी की व्यवस्था कोई नहीं, एजुकेशन की व्यवस्था कोई नहीं, हेल्थ सेक्टर में देखिए ये गवर्नमेंट फेल। तो किसी भी इदारे में आप चले जाइए, लोग इनसे दुखी हो चुके हैं। अब जनता आक्रोश में आ गई है, इन्हें आज नहीं तो कल हम उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। शास्त्री जी, आज महागठबंधन की इस रैली के क्या हम 2019 के बाद बहुत बढ़िया है, लोग एकत्रित हो रहे हैं। एक समय था जब हिटलर इस रियासत को तोड़ा गया, अपनी राजनीति से अपने स्वार्थ के लिए ऊपर उठे थे, और एक समय था हिटलर को खुद ही अपने आप को गोली मारनी पड़ी। आज लोकतंत्र में जनता का गला घोटा जा रहा है, जनता परेशान है। जो रुझान लद्दाख के अंदर आए हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी कहते हैं कि लद्दाख में हम 1 से 2 हुए हैं, तो आप सिर्फ 1 से 2 ही होंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं हो सकते। आपको शायद पता नहीं है, वहाँ पर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जीते हुए थे, वहाँ पर आपको बहुत बड़ा बहुमत मिल सकता था, लेकिन वहाँ की जनता आपसे परेशान थी, उन्होंने आपको रिजल्ट दिया। और आप कौन सी पार्टी में हैं? मैं कांग्रेस में हूँ। दल बदलते जा रहे हैं, मतलब क्या है? इच्छा है, जो अच्छा लगे उसके साथ चलेंगे, जो जनता की आवाज़ है। पिछले 1-1.5 साल में आपने 3-4 दल बदल लिए, तीसरा दल है, तो मुझे गर्व है मैं दल बदल। देखिए, दल इतने ज़रूरी नहीं है, जहाँ जनता होगी वहाँ पर हम भी होंगे। शांत लगे। अरे भाई, जो उसकी शराइत थी, जिस तरह से इस समय जनता जो है जागी हुई है, कहीं ना कहीं भाजपा की हार निश्चित है, और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा काम करती तो जरूर। अब जनता ने इनको फैसला सुना दिया है, और रोज़ तो जनता दिखाएगी ना। ये बड़े जायज़ इश्यूज़ हैं,
एक तो डेमोक्रेटिक सिस्टम बाहर होना चाहिए, दूसरा ऐसी रियासत कोई धरती पर और नहीं है जिसको आज शक्ल बिगड़ गई है। इसका रियासत का दर्जा जो है वो वापस होना चाहिए, लोगों के हकूक़ सेफ रहने चाहिए, यहाँ का हेरिटेज बचना चाहिए, यहाँ की हिस्ट्री डिस्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे इशू हैं, इसको लेकर मैं ये कहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ए हो बी हो, कोई संस्था जो है उसने पीछे नहीं रहना चाहिए। और ख़ासकर जम्मू को तो बहुत मार पड़ रही है। रफ्तार जम्मू के माध्यम से हमने आपको चलचित्र में दिखाया कि किस तरह से जम्मू के हरि सिंह पार्क में आज जम्मू के ज़्यादातर विपक्षी राजनीतिक दल एकत्रित हुए, रोष व्यक्त किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। ये सारा चलचित्र आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।